हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक खेलों के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें भारत का क्या योगदान था, कहां से कहां तक चले हैं, कब शुरुआत की थी। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पेरिस ओलंपिक की बात करें 2024 की, तो पेरिस ओलंपिक है मतलब ओलंपिक्स ये कब से शुरू हुए थे। तो 1894 में बेरेन डी कुबरटिन ने आईओसी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना की थी। 1896 में एंते से शुरुआत मानी जाती है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है तो 1896 से मानी जाती है। ध्येय वाक्य क्या है? हेडियाटिस सिटियस एलिटियस पोटियस, जो लैटिन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तेज, उच्चतर और मजबूत। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 1994 में 4 साल के ओलंपियाड के दौरान हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच बारी बारी से होते हैं। वर्ष 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। कारण था प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुए थे 1916, 1940, 1944 के अंदर। वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है तो थॉमस बाक है। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है तो पीटी उषा है। ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो प्रतीक क्या है? ओलंपिक रिंग। ये जो 5 रिंगें होती है आपस में घूमती हुई, ये ओलंपिक का प्रतीक है। 5 परस्पर जुड़ी हुई रिंग है जो 5 ओलंपिकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो रिंगें दिख रही है आपको, ये 5 ओलंपिक रिंगों के जो है 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके बारे में हमारे को ये बताती है। परस्पर जुड़ी हुई रिंग है जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। 5 महाद्वीप कौन कौन से है? अफ्रीका महाद्वीप है जो काला रंग का प्रतिनिधित्व है। अमेरिका जो लाल रंग का प्रतिनिधित्व है। एशिया जो पीला रंग का प्रतिनिधित्व है। यूरोप जो नीला रंग का प्रतिनिधित्व है। ओशनिया जो हरा रंग का प्रतीक है। अब देखिए इसके अंदर कौन सा महाद्वीप नहीं है। अटलांटिक महाद्वीप इसके अंदर नहीं है और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये भी 2 महाद्वीप होते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका अलग हो गया, अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया। ओशनिया का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। तो 2 महाद्वीप इसके अंदर शामिल नहीं है। एकता और समानता का प्रतीक है। सार्वभौमिक अर्थात झंडे पर इस्तेमाल किए गए रंग में से कम एक रंग हर देश के झंडे में पाया जाता है। पेरिस ओलंपिक फ्रांस 2024 के बारे में बात करें तो फ्रांस 33वां संस्करण था। फ्रांस का शुरू हुआ था 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। शुभ करता इसका फ्रीज, क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक फ्रीज। स्थान 35 स्थानों पर हुआ था ये। भागीदार यहाँ पर खिलाड़ी 10,500 खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई थी। कुल 32 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं थी। 4 अतिरिक्त खेल सहित 32 थे। कुल 754 सत्र या प्रतियोगिताओं और समारोह इसके अंदर आयोजित हुए थे। पदक तालिका के अंदर कौन सा देश प्रथम स्थान रहा था? यूएस रहा था। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज के साथ 126 कुल पदक जीते थे। चीन दूसरे नंबर था जो 40 गोल्ड, 24 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज जीतकर 91 कुल पदक जीते थे। जापान तीसरे था जो 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीतकर तीसरे स्थान पर आता, कुल 45 पदक जीते थे। बात करें भारत की तो भारत ने 71वां स्थान पाया था। 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक जीते थे। भारत जनसंख्या में नंबर 1 है, लेकिन मेडल के स्थान पर 71वां स्थान आ रहा है। पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत का 71वां स्थान है, जबकि रियो ओलंपिक 2016 में 67वीं रैंक थी। भारत टोक्यो ओलंपिक के अंदर 48वीं रैंक आई थी। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में 71वीं रैंक आई है।
देखो 4 साल के अंदर भारत की रैंक और पदक के अंदर कितना फर्क आ गया, कितना गिरावट हुई है। भारत के ध्वजारोहण उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु, बुर्सला वेंकट सिंधु पूरा नाम है, बैडमिंटन से संबंधित है। एक थे शरत कमल जो टेबल टेनिस से संबंधित है। एक नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो भारत के ध्वजावाहक थे। बात करें नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो में है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के अंदर सिल्वर पदक जीता था, जो कि 89.45 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता था। वही पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.87 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंककर 40 साल बाद के अंदर पाकिस्तान को कोई गोल्ड दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता था और अब की बार रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा नीरज चोपड़ा को। फिर आते हैं अमन शेरावत। इनका संबंध है कुश्ती से। फ्री स्टाइल 57 केजी में प्यूर्टो रिको के डर्लिन तुईकुज को 13-5 से हराकर उसे कांस्य पदक जीता था। सेमीफाइनल में हार गए थे अमन शेरावत। बाद में ब्राउन्ज के लिए मैच हुआ, उसमें 13-5 से जीतकर कांस्य पदक जीता था। फिर आते हैं सोप्री कुसाले जो निशानेबाजी से संबंधित है। ये देखिए, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल की मेंस कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता था। तो भारत ने गोल्ड मेडल अब की बार नहीं जीता है। पिछली बार नीरज चोपड़ा ने जीता था, अब की बार आस लगाए हुए थे लेकिन नहीं जीत सके थे। फिर आते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम। बहुत ही शानदार मैच हुआ था इनका। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, जो सरपंच के नाम से पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही प्रसिद्ध थे। भारत ने 52 साल बाद इतिहास रचा है। 1968 और 1972 के बाद पहली बार भारत ने लगातार 2 ओलंपिक में रजत पदक जीते थे, 1968 और 1972 में। यही PR सिरजेज, परंतु रविंदर सिरजेश ने संन्यास का ऐलान किया था। गोलकीपर थे ये सिरजेश, ये देखिए। और अब की बार लगातार टोक्यो और पेरिस के अंदर 2 बार लगातार कांस्य पदक जीतने का रिकॉर्ड भी भारत की हॉकी टीम ने बनाया है। फिर आता है मनु भाकर निशानेबाजी। बहुत ही शानदार गेम खेला था निशानेबाजी मनु भाकर ने। व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन गई है मनु भाकर। आज तक किसी ने भी लगातार एक ही ओलंपिक में 2 पदक भारत के लिए किसी ने भी नहीं जीता, मनु भाकर ने ही जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, यह भी मैच शानदार हुआ था, इसमें भी कांस्य पदक जीता था। 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल टीम जीती थी। इसमें सरबजोत ने मिक्स्ड पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। मुकाबला कोरिया के खिलाफ 16-10 से जीता था। फिर बात करते हैं भारत का समापन समारोह। भारत की ओर से मनु भाकर शूटिंग और हॉकी के गोलकीपर PR सिरजेश ने फ्लैग बियरर में समापन समारोह में अपना झंडा देश का ऊंचा किया था। नोट है कि पहली बार स्टेडियम के बाहर सीन नदी में नावों की ओपनिंग सेरेमनी की गई थी। पहली बार स्टेडियम के बाहर सीन नदी में नावों की ओपनिंग सेरेमनी की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत की ओर से 117 एथलीट 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में भाग ले रहे थे। 69 पदक भारत की तरफ से आ सकते थे अगर पूरे में पदक जीते तो। सबसे बड़ा दल 29 खिलाड़ियों के साथ एथलीट का था। 44 साल के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना पेरिस 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट है, जबकि 14 साल के 13 दिनिनिधि देशुंदु सबसे कम उम्र की प्रतियोगी है। मात्र 14 साल के अंदर ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाले हैं। राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये। महेश्वरी चौहान शूटिंग से थी और अनंतजीत सिंह नरूका शूटिंग से थी। 2 शूटिंग से थी, महेश्वरी चौहान शूटिंग और अनंतजीत सिंह नरूका शूटिंग से। पेरिस गेम का पहला गोल्ड चीन को मिला था, जबकि अंतिम गोल्ड अमेरिका ने जीता। गेबी थॉमस ने तीनों इवेंट में हिस्सा लिया और तीनों में गोल्ड अपने नाम किए थे, 100, 200 और 400 मीटर में।
मेडल जीतने में अमेरिका महिला और पुरुष बराबर थे। अगला ओलंपिक कहाँ होगा? 14 जुलाई 2028 से 30 जुलाई 2028 तक लॉस एंजिल अमेरिका में होगा। पेरिस की मेयर एने हिल्डागो ने लॉस एंजिल की मेयर कैरेन बेस को ओलंपिक ध्वज देकर अगले गेम्स की मेजबानी सौंपी है। प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जिसमें अकेले एथलीट नॉर्मन पिचर्ड ने एथलीट में 2 रजत पदक जीते थे। ये जानकारी आपको कैसे लगी? चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।